माई हीरो एकेडमिया का सीजन 7 आ चुका है एंड इट्स लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। पूरे 2 साल बाद माई हीरो एकेडमिया वापस आ रहा है, मतलब आ चुका है और अब ये वीकली चलने वाली है। तो आज बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। लेट्स बिगिन। तो तुम्हें पता होगा MHA सीजन 6 में बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारे फाइट्स भी हुए थे। वहाँ पे अपने डेकू को एक्चुअली एक मेन करेक्टर वाला रोल मिला, क्योंकि वो बाकी सीजन तो सिर्फ रोता था और कुछ ज़्यादा कुछ करता नहीं था, सिर्फ रोता था, ज़्यादा एक रोतलू जैसा था। पर उसे फाइनली कुछ बूस्टअप मिला, उसे वन फॉर ऑल की पूरी पावर्स भी मिली, वो उसे एक्सेस करने लगा और वो अब खुद से रिस्पॉन्सिबल होते जा रहा है। वो अब रोता होता नहीं है, अब वो एक स्ट्रॉन्ग किड बन चुका है। वो हमें सीजन 7 की शुरुआत में भी दिखता है कि वो अब स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि वो पहले बहुत कुछ अपना पे सोचता था और फिर वो रोता था, पर वो अब रोता नहीं है, उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है, विच इज़ गुड फॉर इट्स कैरेक्टर ग्रोथ। कैरेक्टर ग्रोथ बहुत हो रही है डेकू की, और भी बहुत सारे लोगों की कैरेक्टर ग्रोथ हो रही है। हमें पिछली सीज़न में दिखाई गई थी कि कैसे उड़ाड़ा करने उसकी स्पीच ने डेकू को फिर से एक्सेप्ट करवाया बाकी सारे लोगों से, और डेकू तब बन गया द हीरो दैट वी ऑल नो, द वन फॉर ऑल सक्सेसर, और ऑल माइट का भी सक्सेसर है। एंड अब सीज़न 7 में तुम सोचो क्या होगा। सीज़न 7 में अब डेकू धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है एंड हीज़ मतलब कैरेक्टर ग्रोथ तो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि वो अब सोच रहा है कि कभी कभी मतलब आई थिंक ये मास्टर टोरिनो थे ना, जो बहुत स्पीड से जाता थे, जिन्होंने डेकू को इंटर्नशिप में ट्रेन किया था, वो बोलते हैं कि कुछ लोगों को बचाने के लिए शायद तुम्हें किसी की हत्या करनी पड़ेगी या किल समवन। तो डेकू इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो एक पीसफुल सा बंदा था। वो हमेशा सोचता है कि मार के किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसे पीसफुली लाइक नारुतो एंड अदर शोनेन एनिमेस, वो किसी को मारते नहीं है, वो उन विलेंस को भी एक लाइफ लेसन देके जाते हैं। पर अपना डेकू यहाँ पे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है कि शायद मुझे शिगाराकी को मारना पड़े, क्योंकि वो पहले सोच रहा था कि शिगाराकी को मैं किसी तरह अच्छी तरह मतलब गुड साइड में लेके आ जाऊँ, उसकी बैड साइड को हटा के, पर शायद उसे अब शिगाराकी को मारना पड़े। वो चीज़ वेरी मच कैरेक्टर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब डेकू ऐसा नहीं था एंड नाउ ही इज़ बिकमिंग मैच्योर। और हमें यही तो चाहिए देखने में कि डेकू बने थोड़ा मैच्योर और जाए। मैंने इसकी मांगा थोड़ी सी पढ़ी भी है, मुझे पता है मोटा मोटी सीज़न 7 में क्या होने वाला है, नॉट सो क्लियरली पर पढ़ी है मैंने। बट वो मैं जिस फाइट के लिए सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड था, वो फाइट अब शुरू हो गई। वो है स्टार एंड स्ट्राइप्स वर्सेस शिगाराकी। स्टार एंड स्ट्राइप्स तुम जो सोच रहे हो, जो जिन लोगों ने नहीं जानते हो वो क्या है, वो यूएस की ऑल माइट है, वो यूएस की सबसे पावरफुल है, और ऑल माइट ने स्टार एंड स्ट्राइप्स को ट्रेन भी किया। तुम्हें पता होगा कि ऑल माइट पहले यूएसए में भी आया था, और जब वो यूएसए में था तब उसने स्टार एंड स्ट्राइप्स और उसकी फैमिली को एक बार बचाया था, और उसके बाद ऑल माइट ने स्टार एंड स्ट्राइप्स को ट्रेन भी किया, और नाउ शी इज़ द बेस्ट हीरो, मतलब ऑल माइट से भी बेटर हो गई होगी। मतलब एट द एंड ऑफ द फाइट पता भी चलता है कि वो अब ऑल माइट को सरपास भी कर चुकी है, और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टार एंड स्ट्राइप्स को पर्सनली ऑल माइट से मैसेज आया कि जापान में हालत बहुत बुरी हो चुकी है, और अब शिगाराकी जो अभी एक वर्ल्ड प्रॉब्लम हो, चाहे सिर्फ जापान की प्रॉब्लम नहीं, अब वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑल माइट तो रिटायर्ड हो चुका है, शायद रिटायर्ड हो चुका है, हमें इसके बारे में बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे स्टार एंड स्ट्राइप्स बाकी सारे सोल्जर्स और मिलिट्री उसके कंट्री के मिलिट्री के साथ वो आती है, पर उसका वेलकम कौन करता है? तुम सोचोगे एंडेवर करेगा, हॉक्स करेगा, नहीं, सीधा शिगाराकी ही करता है। यहाँ पे हॉक्स और एंडेवर तो आ रहे होते हैं स्टार एंड स्ट्राइप्स को वेलकम करने और उसे लेने जा रहे थे, पर उससे पहले कोई और ही उसे वेलकम करने आ जाता है, हमारा शिगाराकी। अब शिगाराकी तो है ऑल फॉर वन, उसके पास तो ऑल फॉर वन की पावर से तो वो अटैक्स तो करता है, पर स्टार एंड स्ट्राइप्स को क्या होगा? उसकी ब्रोकन पावर के बारे में अब हम बात करेंगे। उसका ब्रोकन पावर है, उसके क्वर्क का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिससे वो किसी भी लॉ को, मतलब वो फिजिक्स के लॉज को भी कर सकती है। जैसे तुम लोग फिजिक्स के लॉज पढ़ते हो, न्यूटन का ये लॉ, न्यूटन का वो लॉ, वो खुद के लॉज बना सकती है। जैसे कि तुम समझ लो, अगर मुझे अभी सोचो ये जो एयर है, ये एयर नाड़ है, तो वो ऐसा भी लॉ बना सकती है कि एयर नाड़ है। अब तुम सांस कैसे लोगे? वही तो बात है, यही तो लॉज है। अब यहाँ पे शिगाराकी के साथ तो फाइट हो रही थी। यहाँ पे अपनी स्टार एंड स्ट्राइप्स पहले ही क्या करती है, वो पहले एयर को तो पहले वो को होल्ड करती है और उसे बोलती है कि उसके सामने जो भी मतलब कुछ 50 to 100 मीटर्स में है जहाँ पे शिगाराकी है, वहाँ पे सारी एयर चली जाए।
तो और वो होते ही तो शिगाराकी तो सांस नहीं ले पा रहा है और शिगाराकी की हो रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। पर शिगाराकी भी कुछ तरह मैनेज करता है, फाइट बैक करता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लिमिटेशंस भी है इसकी पावर्स में। मतलब स्टार एंड स्ट्राइप सिर्फ दो ही पावर्स, मतलब दो ही रूल्स कर सकती है, एक वो खुद के ऊपर अप्लाई करती है और एक वो यूज़ करती है ऑन फाइट। तो यहाँ पे एक तो इसने यूज़ किया, फिर शिगारे अपने लिए कुछ लेज़र्स देता है पर वो उन लेज़र्स को वो पकड़ लेती है अपनी जो स्टार एंड स्ट्राइप से, उससे जो एयर वाली जो रूल थी वो फिर से ख़त्म हो जाएगी, वो अब अप्लाई नहीं हो रही है। अब उसके बाद शिगाराकी फिर से फाइट करता है, उसके बाद बहुत सारे हाथापाई होती है, वो मिलिट्री के लोग भी बहुत सारा हेल्प करते हैं और स्टार एंड स्ट्राइप उसको पकड़ लेती है। मतलब हमें एक और चीज़ पता चलती है कि स्टार एंड स्ट्राइप जिसको भी टच करेगी वो उसके ऊपर लॉ लगा सकती है और वो इस फाइट में शिगाराकी को टच करती है और शिगाराकी को बोलती है कि अगर शिगाराकी मूव किया, मतलब टोमोडा शिगाराकी अगर मूव किया तो उसका हार्ट बीट बंद हो जाएगा। बस पर यहाँ पे भी ट्विस्ट है, शिगाराकी को ये लॉ अप्लाई नहीं हुआ। तुम लोग सोचोगे क्यों? क्योंकि अभी जो वो स्टेट में है वो बहुत डिफरेंट है। अभी शिगाराकी के अंदर है ऑल फॉर वन की पावर, मतलब ऑल फॉर वन की सोल भी है और कहीं ना कहीं ऑल फॉर वन शिगाराकी को कंट्रोल भी कर रहा है। मतलब शिगाराकी अभी खुद क्वेश्चन में है कि वो शिगाराकी है, वो टोमोडा शिगाराकी है या वो ऑल फॉर वन है या वो टेन शिमोडा है जो वो पहले था, जो उसकी पिछली लाइफ नहीं, मतलब शिगाराकी बनने से पहली जो लाइफ थी, क्या वो है? इसलिए वो खुद कंफ्यूज है। अगर तुम खुद कंफ्यूज हो तो भाई लॉस कैसे बनेंगे? अगर जो हमारे स्टार एंड स्ट्राइप्स हैं वो अगर किसी को टच करेंगे तो उसे पता होगा ना कि तुम वो बंदे हो। पर यहाँ पे अपना जो शिगाराकी है वो खुद कंफ्यूज है कि वो कौन है, तीनों में से वो कौन है, इसलिए उसके ऊपर वो लॉ अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे स्टार एंड स्ट्राइप खुद क्वेश्चन में आ जाती है कि क्या ये टोमोडा शिगाराकी है या ये कोई और है। यहाँ पे अपनी जो स्टार एंड स्ट्राइप है वो अपना फाइनल अटैक करना चाहती है। वो अपनी पावर से अपनी ही एक बड़ी सी एक मूर्ति ऐसी बना देती है, लाइक द सुसानो इन नारुतो में वो बना देती है एक सुसानो अपना खुद का, और शिगाराकी पे अटैक करती है और शिगाराकी को डैमेज भी होता है और यहाँ से यूएस की मिसाइल्स भी शिगाराकी के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे अपना एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बट ये एपिसोड में अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है यहाँ पे जो हमें सेकंड एपिसोड में पता चलेगा। अभी तक मैं बोल सकता हूँ सीज़न 7 इज़ गोइंग वेरी वेरी ग्रेट। और इस फाइट के बाद और क्या होने वाला है उसके बाद तुम देखो, क्योंकि इसके बाद होने वाला है, इनके फाइट के बाद होने वाली है ऑल आउट बैटल। ऑल आउट बैटल के लिए वे लोग प्रिपरेशन करेंगे, फिर ऑल आउट बैटल होगा और मुझे अपना फेवरेट कैरेक्टर डाबी को देखना है क्योंकि वो बंदा बेस्ट है भाई। मानो या ना मानो उसकी स्टोरी बहुत अच्छे से क्राफ्ट की गई है और आई एम वेटिंग टू सी डाबी। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।